सोचने वाली बात है कि काला नमक तो काला नहीं होता, लेकिन उसको काला नमक क्यों कहते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन काला नमक कैसे बनाते हैं आओ तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले कुछ इस तरीके की मटकी लाई जाती है जिसको कि मिट्टी के पानी में डुबाकर धूप में सुखाया जाता है। धूप में सूख जाने के बाद भट्टी में ले जाने के लिए कुछ इस तरीके से गोबर का उपला होता है, उसको भट्टी में डाला जाता है। भट्टी कुछ इस तरीके का तुमको देखने को मिल रहा होगा जिसको कि नीचे से हवा देने का काम किया जा सकता है। बढ़िया तरीके से उपले डालने के बाद उसके ऊपर कोयला डाला जाता है और उस कोयले के ऊपर आग लगाने के लिए कुछ इस तरीके से प्लास्टिक का पाइप को जलाकर छोड़ दिया जाता है। फिर से एक बार उसके ऊपर गोबर का जो उपला होता है उसको डालने के बाद और कोयला डालकर उसके ऊपर पूरा फिलिंग कर दी जाती है। फिर उसके ऊपर रखी जाती है वो गोल मटोल मटकी। पूरे भट्टी में पैकिंग करके पूरा गोल मटोल मटकी को अच्छे तरीके से पूरा लगा दिया जाता है। मटकी गर्म होते होते उसके ऊपर फिर कुछ इस तरीके से सेंधा नमक डाला जाता है जिसको कि रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है। तकरीबन 3 से 4 किलो तक उसमें सेंधा नमक को डाला जाता है और उसके साथ साथ उसके ऊपर से भी कुछ इस तरीके से गोबर का उपला उसके साइड में डाल दिया जाता है। सारे मटकियों में सेंधा नमक डालने के बाद उसके ऊपर से कुछ इस तरीके से आंवला डाला जाता है और कई जगह पे हरड़ के बीज और उसके साथ साथ बहेड़ा भी डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आंवला ही डाला जा रहा है। आंवला डाल लेने के बाद जिस तरीके से एक टेम्पररी ढक्कन जो होता है उसको मटकी के ऊपर रखा जाता है और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा कोयला डालकर उसको पूरा फिलिंग कर दिया जाता है। फिर ईंट पत्थर रख के उसको खाली मुंह का हिस्सा छोड़कर बाकी सब जगह को ढक दिया जाता है और उसको पकाया जाता है तकरीबन 12 घंटे तक। फिर सुबह होने के बाद उस सारे ईंटों को निकालकर उनमें से सारे मटकियों को कुछ इस तरीके से निकाला जाता है एक एक करके। अभी तक भी वो बहुत ही गर्म होती है। इसमें अभी ब्लैक सॉल्ट या फिर काला नमक बन के रेडी है, लेकिन अभी ये जाएगा फैक्ट्रियों में जहाँ पे इसका प्योरिटी और उसके साथ साथ इसको पाउडर के शेप में लाने के बाद इसको भेजा जाएगा सारे दुकानों तक।